अस्सलाम व्यूअर्स, मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद पंजानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर शेयर कर दूं, जो कि हमारा रिवायती डिस्क्लेमर है। और इस डिस्क्लेमर को आसान ज़बान में मैं आपको समझा दूं कि भाई इसका मकसद जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, किसी भी किस्म की हमारी तरफ से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को देखकर अगर आप कोई स्टॉक में परचेजिंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। और आपको अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको अक्ल शरीफ दी है, हमें खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और उस हिसाब से जो है यानी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपकी परचेजिंग पावर के हिसाब से आपको बाइंग और सेलिंग करनी है। हम इसमें बाइंग और सेलिंग बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहे, ये बिल्कुल हमारी तरफ से ममनू है। और एसईसीबी का भी जो रूल है वो यही है, कोई किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता अनटिल एंड अनलेस वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो। लोग करते हैं, पैसे लेके करते हैं, लेकिन हमारा वो काम नहीं है। हमारा सिर्फ मीडिया का काम है जिसका मकसद आपको वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना है। नाज़रीन, वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हम फीपीलीपी डेटा की। 3 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जो फीपीलीपी है वो इस मुताबिक है। बैंक्स की बहुत बड़ी हैवी बाइंग हुई है, लेकिन वो डेट मार्केट में बाइंग हुई है। और जो एमएफएस और एमटीएस की जो मैं बात करता हूँ उसमें जो है बैंक्स ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। म्यूचुअल फंड ने उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली हुई है। और जो इसके अलावा जो जेन्युइन बाइंग थोड़ी बहुत नज़र आई है वो कंपनीज़ की नज़र आई है, कंपनियों ने बाइंग की है। और जो सेलर बड़ा नज़र आया है वो इंडिविजुअल नज़र आया है। नाज़रीन, इंडेक्स के वैल्यूएशंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। रेंज कम होती जा रही है, दिन बर दिन हम देख रहे हैं रेंज के जो इंडेक्स का जो रेंज है उसकी परसेंटेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ई हो रही है। और जो डे रेंज है वो हमने फ्राइडे का जो देखा वो 1,14,169 था लो का, और हाई अगर हम देखें तो 1,14,721 का था। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,11,717 का लो था और 1,14,721 का हाई था। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,09,948 का लो था और 1,15,889 का हाई था। पी रेशो जो चल रहा है, मल्टीपल जिस मल्टीपल पे केसी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है वो 7.43 का मल्टीपल है। एक्सपेक्टेड जो तवक्का की जा रही है 7.45 है। इंडेक्स के जो मैं आप लोग के साथ अगर डिस्कस करूँ तो इंडेक्स किस ट्रेंड पे चल रहा है, वंस अगेन साइडवेज ही चल रहा है। जनवरी के महीने से हम देख रहे हैं मार्केट साइडवेज पर ही ट्रेड करी और उसी वही चीज़ कंटिन्यू है। जो सपोर्ट है वो 1,11,308 है, रेजिस्टेंस 1,18,970 है। आरएसआई बढ़ चुका है, आरएसआई 56.21 का हो गया है। मैकडी अभी तक हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही सजेशन दे रहा है कि जहां मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ पर जो है हमें रहना है। 1,17,18,000 पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट में फ्राइडे को गैप खुला है, 400 450 पॉइंट का गैप खुला है, तो मार्केट हो सकता है केसी 100 इंडेक्स उसको फिल करे। जो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड है वो अपवर्ड ही ट्रेंड नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से मार्केट में जो खबरें चल रही हैं, जो मार्केट में बातें हो रही हैं, तो उस हिसाब से और जो सपोर्ट होगा उसमें फिर 1,19,216 का होगा। रेजिस्टेंस जहाँ से सप्लाई आ सकती है वो 1,32,868 का होगा। नाज़रीन, मंडे को हम देखेंगे कि मार्केट बंद होने के बाद तकरीबन 3:30-4 बजे मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी और इसमें जो ताजिर बरादरी है, इसमें एफपीसीसीआई है, दीगर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 500 to 600 बेसिस पॉइंट अर्जेंट बेसिस पे कम किया जाए ताकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो बिज़नेस है वो फ्लरिश कर सके, वो बूम कर सके। लेकिन इस तरह जो मामला थे अभी हमें नज़र नहीं आ रहे। IMF भी हमारे साथ है, IMF की भी हमारे साथ निगोसिएशन चल रही है और जो हमारी स्टेट बैंक है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रूडेंट शो कर रही है। इंटरनेशनल भी अगर हम देखें तो यूएस भी जो है इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों के पेश नज़र इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा फिलहाल नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन्फ्लेशन के नंबर्स हम देख चुके हैं। फरवरी का जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो 2% से भी नीचे आया है, 1.5% के करीब। और इसके बावजूद भी हम नहीं देख रहे कि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा नीचे आएगा। ड्रास्टिकली इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी वाक़ई होगी। जो आदादुशुमार लगाए जा रहे हैं, जो तवक्का की जा रही है, तो 65% जो स्टॉक मार्केट में और जो बिज़नेस कम्युनिटी में पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये तवक्का कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होगा। 15% ऐसे लोग हैं जो ये तवक्का कर रहे हैं कि अनचेंज रहेगा इंटरेस्ट रेट, और 10% लोग जो हैं वो ये तवक्का कर रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम होगा, जो कि बहुत खुशाइन हो जाएगा। और जो बकिया 10% हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ से 200 बेसिस पॉइंट कम होगा। ज़्यादातर यही चांसेस नज़र आ रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होगा। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्राइडे को एक खबर चली कि जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जो है वो सर्कुलर डेट के इशू है उसको रिजॉल्व करने पे यानी उसमें वर्किंग कर ली है, डील हो चुकी है। और एक आर्टिकल है बिजनेस रिकॉर्डर का, आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें
जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है बिजनेस रिकॉर्डर को कि जो बैंक्स है उनसे बात हो चुकी है और काइबोर -1% पे जो है ये बात चल रही है, निगोशिएशंस चल रही हैं बैंकों के साथ। और इसमें बाज़ हल्कों में ये बात हुई कि एचबीएल को जो है ये टास्क दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें आईएमएफ भी रजामंद है। बाज़ हल्कों में और बाज़ अखबारों में ये भी चीज़ें चली कि आईएमएफ जो है वो उससे नाखुश है। लेकिन जो अब तक चीज़ें चल रही हैं, जो अब तक बातें आ रही हैं, जो न्यूज़ डिस्क्लोज हो रही है, वो ये डिस्क्लोज हो रही है कि गवर्नमेंट जो है ऑन बोर्ड है आईएमएफ के साथ, और सर्कुलर डेट को जो है वो ईज ऑफ करने की कोशिश की जा रही है और बैंकों से एक भारी मिकदार में लोन लिया जाएगा और इसमें जो है जो आईपीबीज हैं उनकी पेमेंट की जाएगी, और जो बेनिफिशियल है उसमें पीएसओ है, ओजीडीसी है, पीपीएल है और स्वी नॉर्थ है। तो यानी एचबीएल को ये टास्क दिया गया है, बाज़ हल्कों में ये बात की जा रही है। तो एचबीएल का मैं आप लोग के साथ डेटा शेयर कर दूं, जो फाइनेंशियल्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। एचबीएल क्यों मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको टेक्निकल ग्राफ भी बताऊंगा, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो उसकी अर्निंग आई थी वो 38.70 रुपये की आई थी। 3.98 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। KC 100 इंडेक्स 7 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, तो उसमें बहुत गुंजाइश ऊपर जाने की। बुक वैल्यू उसकी 256.57 है। इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी बन रही है 225.72। फेयर वैल्यू उसकी बन रही है 328.06। डेट टू इक्विटी रेशियो 1449% है। और जो टेक्निकल पे अगर हम देखें तो RSI है 61.37, जो उसकी पहली सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट अगर हम देखें तो 122.36 पर है। जो पिवट बन रहा है ये भी पिवट के पास ही ट्रेड हो रहा है 153.96। और अब जो है ये थोड़ा ऊपर की जाने गामजन है, वो भी मैं आपको टेक्निकल ग्राफ में बताऊंगा। मंथली रेजिस्टेंस इसका जो है वो 185.27 है, और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो उसकी 209 रुपये के बन के आ रही है। टेक्निकल ग्राफ आप लोग के सामने है, और इस तरह आप देखें कि 26 नवंबर से जो मोस्टली जो हमारे जो शेयर्स हैं KC 100 इंडेक्स के शेयर्स हैं, और KC 100 इंडेक्स जो है उसने 94,000 से एक रैली बनाई थी 1,18,000 की, और वहाँ से जो है KC 100 इंडेक्स भी अपने आप को रिट्रेस किया है। और जो कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो स्टॉक हैं, जो शेयर्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को जो है वो रिट्रेस किया है। तो थर्ड सपोर्ट के पास से जो है इसने अपना सपोर्ट लिया है, और अब जो है ये अपने सेकंड सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है। एचबीएल 162 से लेके और 185 के बीच में अगर ये ट्रेड होना शुरू कर देगा तो फिर ये 209 पे जाने की सलाहियत रखता है। इसको रेजिस्टेंस का जो सामना है वो 179.42 है, तो ये थोड़ा ऊपर जा सकता है। वंस अगेन ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, सुनो सबकी, करो अपनी, आपको अपना दिमाग भी, आपको अपनी अक्ल शरीफ भी इस्तेमाल करनी है किसी भी बाइंग रिकमेंडेशन से। नाज़रीन, एचबीएल मैंने आप लोग के साथ पंजवानी इंडेक्स में शेयर किया हुआ है, और एचबीएल तकरीबन आप समझे 25 नवंबर से जो है मैंने इसको लिस्ट में डाला हुआ है। प्रीमा भी मैंने एक टाइम पे डाला था जब इसमें स्पेकुलेशन नहीं हो रही थी। अब चूंकि इसमें सट्टा हो रहा है, हमने इसके जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए थे। इसके जो यानी फेयर वैल्यू था उससे पहले ही हमने जो ग्रुप में लोग थे, व्हाट्सएप ग्रुप में थे, वो आपको इस बात की शहादत देंगे, वो इस बात की गवाही देंगे कि प्रीमा जो है वो जब पूरी दुनिया बात नहीं कर रही थी तब हमने प्रीमा की बात की थी, और अब जो है हमने उसको एग्जिट कर दिया। इसके बाद इसमें स्पेकुलेशन शुरू हो गई। दूसरी कंपनी जो है जो पंजवानी इंडेक्स में है, जो लेटेस्ट है, 21 फ़रवरी को मैंने ये पंजवानी इंडेक्स जो है वो अपडेट किया था, और 21 फ़रवरी को जो है मैंने लकी सीमेंट के ऊपर बात की थी। लकी सीमेंट जो है इसकी 18 मार्च को मीटिंग है, बरोज़ मंगल 18 मार्च को, यानी ये वीक नहीं, आने वाला वीक नहीं, इसके नेक्स्ट वीक जो है इसकी मीटिंग है। और इसमें जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें जो रेजोल्यूशन पास होगा वो ये पास होगा कि इसका जो फेस वैल्यू है उसको 10 रुपये से कम करके स्प्लिट करके 2 रुपये के शेयर कर दिए जाए, और जो रेशियो है उसको बढ़ा दिया जाए, यानी 5 गुना जो है वो शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए। 5 गुना जब ये शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसमें जो है हम अच्छी रैली विटनेस कर सकते हैं। क्यों विटनेस कर सकते हैं, मैं आप लोग के साथ इसके आधा तो शुमार शेयर करूँ। लकी सीमेंट के फंडामेंटल्स कुछ इस मुताबिक हैं। सेकंड क्वार्टर की जो उसकी अर्निंग आई है वो 134.36 की आई है। इसका जो पी रेशो चल रहा है वो 5.39 का चल रहा है। सीमेंट सेक्टर का ओवरऑल जो पी रेशो चल रहा है वो 7.77 का है, और एक्सपेक्टेड पी रेशो सीमेंट सेक्टर की वो 9.40 की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहा है। फैक्टो सीमेंट के बाद जो सेकंड नंबर पे डिस्काउंटेड मल्टीपल पे जो सीमेंट सेक्टर में शेयर्स चल रहा है वो लकी सीमेंट है। बुक वैल्यू उसकी 1187 रुपये की है। इंट्रेंसिक वैल्यू जो उसकी बन के आई है 1357 रुपये की आई है। फेयर वैल्यू आई है 1748 रुपये की। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो 60.73 का है। इसका जो मंथली RSI है 85.10 का है। इसमें एक गैप भी खड़ा हुआ है।
मंथली सपोर्ट इसके 1024 पर है, मंथली पिवट जो बन रहा है 1252 बन रहा है, मंथली रेजिस्टेंस इसके 1616 रुपये बन रहा है, जो फिबोनाची पे रिट्रेस करेगा तो वो 1767 बनेगा। तो ये तकरीबन 1700 से 2000 रुपये के बीच में जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन इसमें एक हम देखें तो गैप भी खड़ा है, आप लोग के साथ इसका टेक्निकल ग्राफ भी शेयर कर रहा हूँ। तो जो गैप है वो तकरीबन 1232 रुपये है, जो इसका सेकंड सपोर्ट है उसके पास खड़ा है। इसका जो थर्ड सपोर्ट है 1160 रुपये का है, वहाँ उससे नीचे भी एक छोटा सा गैप खड़ा है, लेकिन वो गैप एक तरह से फिल्ड है। लेकिन जो एक बड़ा गैप खड़ा है वो 1232 रुपये के पास है। जो उसका फर्स्ट सपोर्ट है 1303 का है, और जो रेजिस्टेंस है वो 1469 का है। तो आप जो है 1400 रुपये में अगर आपको बाइंग करनी है, जैसे लाख रुपए की बाइंग करनी है, तो आप जो है 25,000 रुपये की यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, और फिर उसको स्प्लिट करके आप बाइंग कर सकते हैं। ये जब अगर इसका रेशियो बढ़ जाता है तो ये तकरीबन 400 से ऊपर ट्रेड होना शुरू कर देगा। अभी आज की तारीख में अगर ये एक्स होता है और ये जो है स्प्लिट होता है तो तकरीबन 280-290 रुपये का ये शेयर बनता है, और ये 400 तक जाएगा तो इसका मतलब आप समझें ये तकरीबन 2000 रुपये तक की रेंज में जाएगा। 1700 जो है इसकी जो है फेयर वैल्यू बन रही है, 1747 रुपये की इसकी फेयर वैल्यू है। तो ये वहाँ तक जाने की सलाहियत रखता है। तो आप स्प्लिट करके बाइंग करेंगे, जो जिन हज़रात को इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जिसमें कैपिटल गेन लेना है, तो वो स्प्लिट करके बाइंग करेंगे तो उसमें एक अच्छा आपको रिटर्न बन सकता है। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की बात कर लूँ तो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में WTI क्रूड ऑयल का जो रेट चल रहा है 67.07 चल रहा है, ब्रेनेट चल रहा है 70.37, जो गोल्ड है वो थोड़ा ऊपर गया है, 2908 डॉलर पर आउंस चल रहा है। जो रबर चल रहा है 203.20 सेंट पर केजी। रिचर्ड वे कोल्ड प्राइस $90 पर टन चल रहा है। जो कमोडिटीज़ हमारी हैं वो मुसलसल डाउनवर्ड ट्रिजेक्टरी पर है और डिस्काउंटेड है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो इन्फ्लेशन है वो हमें मज़ीद आगे जाके जो है वो उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। नाजरीन, आप लोग के साथ जो डिलीवर फ्यूचर काउंटर है उसकी जो बाइंग खरी हुई है, जो ज़्यादा ओवरबॉट जो स्क्रिप है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। नंबर 1 पर जो है वो दीवान फारूक मोटर है, 19% फ्री फ्लोट का जो है वो बाइंग खरी है। नेटसोल दूसरे नंबर पे है 14.99%, गेल तीसरे नंबर पे है 12.03%, कॉसम चौथे नंबर पे है 11.99%, TRG पाँचवें नंबर पर है 9.69%, 68%। सिटी फार्मा जो है वो 8.99% फ्री फ्लोट की बाइंग करी है। ट्रीट कॉर्पोरेशन में 8.77% फ्री फ्लोट की बाइंग करी है। दी ऑर्गेनिक मीट में 8.43% फ्री फ्लोट की बाइंग करी है। फ्लाइंग सीमेंट में 8.38% फ्री फ्लोट की बाइंग करी है। GHNI में 8.37% फ्री फ्लोट की बाइंग करी है। नाज़रीन, जो ब्लैंक सेल का डेटा है वो कुछ इस मुताबिक है। दी ऑर्गेनिक मीट में बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी ब्लैंक सेलिंग है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरी जहाँ तक रीडिंग है, इतनी हैवी जो ब्लैंक सेल है, तो मुझे लग रहा है कि ब्लैंक सेल वाला इस बार नुकसान में रहेगा और ब्लैंक सेल वाला ब्लीड करेगा। क्यों करेगा उसके मैं आपको फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल्स है दी ऑर्गेनिक मीट के, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो जिन लोगों ने इसमें शॉर्ट सेल किया है, ब्लैंक सेल मारा हुआ है, वो इस वक्त जो है वो दबाव का शिकार रह सकते हैं और वो बहुत बुरी तरह से ब्लीड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ब्लैंक सेलिंग हुई है। GHNI दूसरे नंबर पर है 1.98 फ्री फ्लोट का, तीसरे नंबर पर गेल है 1.56, SYM चौथे नंबर पर है 1.01, एयरलिंक पाँचवें नंबर पर है 0.97%, सिटी फार्मा जो है वो 0.6% जो है वो ब्लैंक सेल खरा है फ्री फ्लोट का। साजगार 0.56, DG खान सीमेंट 0.44, PIA 0.42, PIBTL 0.27। नाज़रीन, दी ऑर्गेनिक मीट के मैं आप लोग के साथ फाइनेंशियल शेयर कर दूं तो फंडामेंटल्स कुछ इस मुताबिक है। इसका जो सेकंड क्वार्टर की अर्निंग आई है वो ₹2.31 की आई है। पी रेशो चल रहा है 6.94 का, जबकि जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है, फूड सेक्टर से बिलोंग करता है, उसका जो पी रेशो चल रहा है, जो मल्टीपल चल रहा है, वो 22 के मल्टीपल पे जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी जो इसने राइट दिया था 20.20%, तो उसको एक्स करने के बाद अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो ₹27.49 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बन के आ रही है ₹34.43। फेड वैल्यू इसकी बन के आ रही है ₹43.03। डेट टू इक्विटी रेशो 17.68 का है, इसलिए ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, हलाल स्टॉक है। जो मंथली RSI है इसकी 54.10 की है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है। डिस्काउंटेड इस वजह से क्योंकि इसने राइट दिए हैं 20%। मंथली सपोर्ट जो है उसकी वो ₹22.95 की है। मंथली पिवट जो बन रहा है ₹33.88 है। मंथली रेजिस्टेंस जो है वो इसका 45.04 का है। जो फिबोनाची पे रिट्रेस करेगा तो 43.45 पर जो है ये रिट्रेस करने की सलाहियत रखता है।
आप लोग के साथ इसका जो है वो टेक्निकल ग्राफ भी शेयर कर दूं तो वंस अगेन 26 नवंबर से इसने एक रैली पकड़ी थी और इसने जो है तकरीबन 31 रुपये से एक रैली बनाई थी और तकरीबन 40 रुपये तक ये शेयर गया। इसके बाद जो है इसने राइट शेयर अनाउंस किए और राइट शेयर अनाउंस करने के बाद जो है ये अपने आपको समझें कि तकरीबन 100% करेक्ट कर चुका है जहाँ से इसने रैली बनाई थी और अब जो है ये दोबारा रिकवरी के फेज़ पर है। ओवर सोल्ड अगर हम बोले तो यानी सही होगा उसको डिस्क्राइब करना, बिल्कुल सही होगा। जो इसकी पहली सपोर्ट है वो 37 रुपये 3 पैसे है, सेकंड सपोर्ट 36 रुपये 5 पैसे है, थर्ड सपोर्ट 35 रुपये 4 पैसे। तो ये उस तरफ जो है वो गामजन है, उन रेटों की तरफ जो है ये गामजन है। इसको रेजिस्टेंस का जो सामना है जैसे सप्लाई आ सकती है वो 39 रुपये 33 पैसे है। इसको रिट्रेस कर लेता है, इसको जो है ये मेंटेन करने की कोशिश करता है तो फिर ये 43 रुपीज़ 45 पैसे पर जाएगा। वंस अगेन ये मेरी रीडिंग है, ये मेरा डेटा है, आपको जो है अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है, अपनी भी रीडिंग करनी है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो है अगर आपको परचेज करना है परचेज करें, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। नाज़रीन आप लोग के साथ एमएफएस का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है एमएफएस में वो जो है वो क्रेसेंट स्टील है 11.19 फ्री फ्लोट का। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे है 10.13 फ्री फ्लोट का। गरीबवाल सीमेंट थर्ड नंबर पे है 9.74। दीवान फारूक मोटर चौथे नंबर पर है 8.54। बनीस लिमिटेड पाँचवें नंबर पर है 8.25। SPEL छठे नंबर पर है 8.15। फ्लाइंग सीमेंट सातवें नंबर पर है 7.12। बाइफो जो है वो आठवें नंबर पर है 6.87। प्रीमा जो है वो 6.66 नवे नंबर पर है और गेल जो है वो 10वें नंबर पर है 6.33। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।